आज का प्रश्न है कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ क्या है और यज्ञ क्यों करना चाहिए। ये जो हम घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, समिधा डालते हैं अग्नि में, इसका कोई लाभ भी है या नहीं, या वैसे ही। तो आइए आज के इस वीडियो में स्वाध्याय करें यज्ञ के विषय में कि यज्ञ क्या है, इससे क्या लाभ होता है और यज्ञ क्यों करना चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो में जो जो बातें बताई जाएंगी उनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है, तभी आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बिना किसी विलंब के चलिए आइए पढ़ते हैं। यह है जो शब्द है ना यज्ञ, ये यज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देव पूजा, अर्थात देवों की पूजा और संगतिकरण और दान। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला देव पूजा, संगतिकरण, दान। हर श्रेष्ठ निष्काम कर्म को भी यज्ञ कह सकते हैं। मैं इसको यज्ञ पढ़ रहा हूँ लेकिन आप इसको यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। वास्तव में वो ज्ञा जो बोला जाता है वो जिया होता है, जिया। ठीक है, यह मनुष्य का आदिम धर्म है। देव पूजा से तात्पर्य है अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, जीवित माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, विद्वान इत्यादि की पूजा करना, अर्थात उनका यथायोग्य सम्मान करना। यह यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? देव पूजा। आगे लिखते हैं कि संगतिकरण का मतलब है अपनी बराबरी वालों के साथ मित्रता करना। संगति करना, बराबरी वालों का मतलब जो गुणों में हमारे जैसे हों, जो गुणों में हमारे समान हों, जो गुणों में हमारे बराबर हों। ठीक है, इत्यादि। इससे आपस में शत्रुता नहीं होती। यह यज्ञ का ही रूप है। तीसरा भाग है दान। अपने से छोटों पर दया करना, कुछ देना, दान करना, यह भी यज्ञ कहता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान से ही मनुष्य संतुलित, अनुकूलित रहता है। अतः अनुकूलन ही यज्ञ का संगतिकरण, पूजा और दान है। भौतिक रूप में जो अग्निहोत्र हवन करते हैं, इससे बड़ा लाभ और सर्वजनीय आरोग्यता है। अग्नि में हम जो कुछ भी पदार्थ डालते हैं, जैसे यज्ञ में हम उसमें घृत डालते हैं क्योंकि घृत से आहुतियाँ देते हैं, सामग्री डालते हैं और समिधा तो डालते ही हैं। इसके अलावा कुछ और खाद्य पदार्थ भी डालते हैं, खीर डालते हैं, हलवा डालते हैं, कोई भी मीठा पदार्थ डालते हैं। ये सारी चीज़ें अग्नि में डालते हैं तो मन में ये भाव उठ सकता है कि मन अग्नि में ये सब चीज़ें डालकर क्यों पदार्थ को नष्ट करते हैं। लाइक हमने अग्नि में थोड़ा सा खीर डाल दिया, जब बलि वैष्णोदेव यज्ञ की आहुति देते हैं तो कुछ मीठे से ही देते हैं। खीर डाल दिया, हलवा डाल दिया या छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए पूरी के, है ना, मीठी पूरी के। सो ये हो सकता है मन में भाव कि अन्य को क्यों डालते हैं यज्ञ में, क्यों वेस्ट करते हैं अग्नि में डाल के। और वहाँ पर वेस्ट नहीं होता है, हमको समझना है। इसके पीछे एक साइंस, एक विज्ञान है। देखिए, अग्नि में जो कुछ औषधि, अन्न और सुगंधित पदार्थों की आहुति देते हैं, अग्नि उसे लाखों करोड़ों गुणा करके वायु को अर्पण करती है। कैसे करती है? वायु ऊपर जाकर मेघों को देता है। वर्षा के कारण वही पदार्थ सब स्थान में आते हैं, बढ़ते हैं, अतः सब जीवों को लाभ होता है। प्रदूषण कम होता है। वर्षा में पौष्टिकता होने से अन्न, औषधि और वनस्पतियाँ अच्छी शुद्ध होती हैं। देखिए, जब भी यज्ञ में जो चीज़ें भी आहुतियाँ दी जाती हैं, लाइक हमने घृत की आहुति दी, पवित्र और शुद्ध घी की आहुति दी, सामग्री की दी जो शुद्ध व सुगंधित है, और इसके अलावा हमने किसी खाद्य पदार्थ की आहुति दी, तो ये सब जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो अग्नि क्या काम करती है? अग्नि इन समस्त पार्टिकल्स को, इन समस्त वस्तुओं को छोटे छोटे लाखों करोड़ों अणुओं में तोड़ देती है। उसके पश्चात उनको वायु को अर्पण कर देती है। जो हमारा यह इन्वायरमेंट है, जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं। फिर वही पार्टिकल्स, वही कण, वही अणु वायु में ऊपर जाकर मेघों के साथ मिल जाते हैं और वही वृष्टि का कारण बनते हैं। और जब उन कणों से, उन अणुओं से वृष्टि होती है तो वे पदार्थ पृथ्वी पर आते हैं, भूमि में मिलते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है, भूमि में सुधार होता है, और जीवों को मिलते हैं जिससे जीवों को भी लाभ होता है। दूसरा, प्रदूषण कम होता है।
इस वातावरण में इतनी जो विषैली गैसें हैं, जब यज्ञ कहता है तो यज्ञ से उठने वाला जो धुआं होता है, जो शुद्ध व सुगंधित धुआं होता है, वो प्रदूषण को भी कम करता है। ठीक है। और वर्षा के थ्रू जो जल बरसता है उसमें पौष्टिकता होने से अन्न, औषधि और वनस्पतियाँ भी शुद्ध होती हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जिसको हम कहते हैं कि आग में डालकर व्यर्थ कर दिया, वास्तव में वो व्यर्थ नहीं होता, वास्तव में उसको अच्छे से उपयोग किया जाता है। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, अणुओं का विज्ञान है भाई। जब भी कोई पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है और वायु में भेज देती है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ का, इसको समझना चाहिए। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में अग्निदेव को सब कुछ हम समर्पित करते हैं, जितना भी हमारा खाद्य पदार्थ होता है उनको समर्पित करते हैं। और देखो, समर्पित करने का भाव यह होता है, हमारे जो देव होते हैं उन देवों की वैसे ही हमको ये सब कुछ प्राप्त होता है। अग्निदेव, जल देव, वरुण देव, है ना, और वायुदेव, हमारे यहाँ इनको देवों की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो इनके माध्यम से इस समस्त ब्रह्मांड में, इस समस्त संसार में शुद्धि हो। जैसे अग्नि में कुछ डालेंगे, घृत डालेंगे, तो घृत के छोटे छोटे टुकड़े अग्नि के साथ मिलके इस वायु को शुद्ध करेंगे। आपने देखा भी होगा जब कहीं यज्ञ होता है तो यज्ञ की जो शुद्ध वायु होती है वो जहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है वहाँ पे तो रहती रहती है, इसके साथ साथ वो आसपास के बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती है। एक अलग शुद्ध व सुगंधित वायु महसूस होती है। जब जब आप हवन में बैठते हैं, आपने देखा होगा उसमें सामग्री डलती है, उसमें घृत डलता है, उसमें और बहुत सारे सुगंधित पदार्थ डलते हैं जड़ी बूटियों से निर्मित। तो वे सब हवा में मिल के वायु को शुद्ध कर देती हैं, और जब हम उनको श्वास के रूप में लेते हैं तो हमारे भीतर और बाहर पुष्टि होती है। तो यहाँ पर तो सिर्फ इस शॉर्ट में हमने जाना कि यज्ञ के पीछे का एक थोड़ा सा विज्ञान क्या है। इसको कभी आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है, प्रदूषण कम होता है। ठीक है। यज्ञ कर्म सबके परोपकार के लिए होता है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ कर्म कहते हैं। क्योंकि भाई इसमें सबका परोपकार होता है, इसमें किसी व्यक्तिगत का परोपकार नहीं हो रहा, इसमें समस्त संसार का परोपकार हो रहा है, समस्त जीवों का परोपकार हो रहा है ना। यज्ञ से देखो, यज्ञ को अग्निहोत्र भी कहते हैं। यज्ञ से, अग्निहोत्र से जड़ देवताओं की पूजा होती है, प्राकृतिक संतुलन, अनुकूलता बनी रहती है और लोग देना सीखते हैं। यज्ञ में कहा जाता है इदं नवम, उसका यही अर्थ है कि जो कुछ भी आहुतियाँ दी जा रही हैं वह पदार्थ हमारा नहीं है, परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। इदं नवम, इससे हम में अभिमान नहीं आ सकता, अहंकार की भावना मिट जाती है, और यज्ञ से सभी को लाभ होने पर हम स्वयं भी लाभान्वित होते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं। इस भौतिक यज्ञ कर्म से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख दूर होते हैं। संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख क्या क्या होते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर हम वीडियो लेके आएंगे। तो यज्ञ से ये 3 प्रकार के दुख भी दूर होते हैं। अतः सुखी जीवन जीने हेतु यज्ञ करना आवश्यक है। इसलिए तो कहते हैं कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करें। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा यज्ञ के विषय में देखा। देखो, यज्ञ का जो विधान है वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में यज्ञ होते थे, फिर त्रेता युग में यज्ञ होते थे। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण गए, उन्होंने राक्षसों को मारा, उनका यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कराया, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। यज्ञों में बड़े बड़े अनुसंधान होते थे, यज्ञों से ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें ली, बहुत सारी चीज़ें यज्ञों में आती हैं। तो त्रेता में और द्वापर में भी यज्ञ का वो होता था विधान, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया ना तो यज्ञ का जो विधान था वो कम होता चला गया। हालांकि आज के समय में यज्ञ होते हैं, अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यज्ञ की महिमा समझते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ करवाते भी हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आजकल यज्ञ को इतना महत्व नहीं दिया जाता। अब यज्ञ को सिर्फ एक कर्मकांड
मान लिया गया है कि एक कर्म कांड है, लेकिन यज्ञ की महिमा, वास्तविक जो महिमा है वो इससे बहुत अधिक है। यज्ञ एक कर्मकांड तो है ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर है। यज्ञ से हम संगतिकरण करते हैं, यज्ञ से हम देव पूजा करते हैं, ठीक है, यज्ञ से हम दान करते हैं, यज्ञ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड होती हैं। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो सबसे पहले उसकी देव पूजा हो जाती है, एक संगतिकरण हो जाता है। जब अच्छे और शुद्ध विचारों वाले लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, तो सत्संग हो जाता है ना, दान हो जाता है, यज्ञ में कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, और साथ ही साथ यज्ञ से हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि घृत से, सामग्री से और बहुत सारे पदार्थों से आहुतियाँ दी जाती हैं जो अग्नि में जाकर इस वातावरण को शुद्ध कर देती हैं, प्योरीफाई कर देती हैं। अब यज्ञ से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को लाभ मिलता है, यज्ञ से पेड़ पौधों को लाभ मिलता है, यज्ञ से जो हमारी एसिड रेन होती है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि यज्ञ वायुमंडल में जाके, वायु में मिलके, मेघ में मिलके उस मेघ को शुद्ध कर देता है। उस मेघ के थ्रू जो बारिश होती है उस बारिश को वो शुद्ध करता है। उस बारिश से जो जीवों को पानी मिलता है, वे जीव, वो वनस्पतियाँ, वे पेड़ पौधे, वे फसलें सब शुद्ध हो जाती हैं, सब प्योरीफाई हो जाती हैं, सब अपना विषैला पदार्थ छोड़ देती हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ कोई साधारण कर्म नहीं है। यज्ञ की महिमा हमारे शास्त्रों में है, और जिस चीज़ की महिमा शास्त्रों में है, जो शास्त्र बता रहे हैं, वो कोई आसान चीज़ नहीं है, वो कोई इतना लाइट वे में लेने लायक तो है नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने बहुत यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए। यज्ञों के बल पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, है ना। ऋषियों ने बहुत सारे अनुसंधान किए हैं यज्ञों के बल पर। लेकिन कलयुग में आज के समय यज्ञ को उतना महत्व नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आजकल देखने में आता है कि तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं, वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रकृति बिल्कुल असंतुलन में हो गई है। तो यज्ञ की महिमा को समझें, वेदों का स्वाध्याय करें, उपनिषदों का स्वाध्याय करें, इससे आप जानेंगे कि यज्ञ की वास्तव में क्या महिमा है। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ थोड़ा सा जाना यज्ञ के विषय में, बाकी भविष्य में भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हों और स्वाध्याय करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विषयों को समझना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, उस प्रभु के नाम का जप करते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे। ओम सच्चिदानंद।